नमस्कार, बहुत स्वागत और सम्मान है शख्सियत के इस क्रम में। लगातार मैं आपको शख्सियत के क्रम में एक के बाद एक शख्सियत से मिलवा रहा हूं। मेरा नाम देव है। जब हम शख्सियत की बात करते हैं तो गांव के विकास की चर्चा ना हो और गांव के विकास को विकास तक कौन लेकर के जाता है उसका जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है। आज हम पहुंचे हैं जो बहुत खास जगह है, मिलक के पास तरह एक गांव है। वहां के वर्तमान प्रधान हमारे साथ हैं। क्या कुछ गांव में कराया है और दोबारा चुनाव की बिगुल बज चुकी है, यदि दोबारा जनता चुनती है तो क्या कुछ कराएंगे, इस सारी बातचीत के चलते हैं वर्तमान प्रधान जी के पास। क्या नाम है आपका? रामकिशोर तोरिया। अच्छा रामकिशोर जी, बहुत स्वागत और सम्मान है आपका। आपका जो गांव है कितनी आबादी होगी? लगभग 5,000 आबादी है। 5,000 आबादी है। प्रधान जब आप चुने गए तो गांव में क्या क्या समस्याएं थी उस समय जब आप चुने गए थे? मतलब गांव में काफ़ी समस्याएं थीं। जो पूर्व प्रधान थे जी, उन्होंने जो समस्याएं हल करने की थी वो नहीं कर पाए थे। आपको चुना जैसे गया। हाँ, जैसे मैंने काफ़ी मेहनत जी, मैंने बहुत रुपया खर्च करा जी, नहीं जीता जी, उसके बाद मेरा मन भी हार गया था, मैं नहीं जीत पाऊंगा जी। मैं फिर जीता 5वां इलेक्शन जी, तो मैं 350 वोटों से जीता। अच्छा, जब जीत गए तो फिर जो समस्याएं थी, क्या क्या समस्याएं नजर आई? हमारे गांव में जो अंतुस्ती जो स्थल है जी, वो लोगों के कब्जे में था। अच्छा, नक्सी में था 4 बीघा, खतौनी में था 2 बीघा। अच्छा, तो हम कोर्ट जाते कहीं भी जाते तो बड़ी दिक्कत आती। नदी के पास था। जी, जो पूर्व प्रधान थे उन्होंने आज तक नब्बाया नहीं था। जी, फिर हमने एक अपने साथी को लड़ाया, जी, उन्हें जिताया। जी, उनको भी लेखपाल ने बेवकूफ़ बना दिया, नहीं निकाल पाए थे। जी, उसको हमने एक जतन करा कि हम कॉलेज भी चलाते हैं, एजुकेशन भी है जी, और राजनीतिक अनुभव भी था। जी, हमने जो पड़ोसी काश्तकार थे उनके खेत नब्बाए। जी, जब पड़ोसी खातकारों के खेत नब्बाए तो उसमें उनके खेत पूरे कर दिए और एक गट्ठा छोड़ भी दी। तो 4 बीघा की जगह 6-7 बीघा हमारे मतलब अंत्येष्टि स्थल भी बनवाने का काम आपने किया? जी जी हाँ, जगह खाली करा दी। मतलब जगह एक सही, हाँ, जगह कब्जा था, कब्जा मुक्त करा दिया गया। प्रधान जी, और क्या क्या कराया गया आपके द्वारा? हमने देखा मिनी स्टेडियम भी आपके समय में बना है। जैसे हम एजुकेशन है, जैसे शासन कहता है पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। जी, तो हमने एक हमारी तमन्ना थी स्पोर्ट स्टेडियम। जी, तो वो गांव के लोग कंडे थोपते थे, बोंगे लगाते थे, कब्जा था 3 एकड़ ज़मीन पर। अच्छा। तो हमने बड़ी मुश्किल से खाली कराया। जी, गांव के लोग नाराज भी हुए। जी, आज गांव वाले बहुत खुश हैं। जी, हमने स्पोर्ट स्टेडियम बनाया, वो हमने आपको दिखाया। जी। प्रधान जी, एक बार फिर से चुनाव का बिगुल बज रहा है। जी जी। दोबारा जनता फिर मैदान में अपना वोट डालेगी। आपको जनता दोबारा क्यों चुने? जनता जैसे काम को देखेगी जी, तो जरूर चुनेगी। अच्छा। पहली बार प्रधान होता है, उसे सिर्फ अनुभव आता है। जी, अब अनुभव आया, जनता हमें मौका देगी तो अनुभव का हम एक्सपीरियंस जो होता है उसका रिजल्ट देंगे। जी, और इतना विकास कराएंगे जिले में पहला नंबर होगा। क्या कुछ कराने की तमन्ना जो रह गई है कि तरह अपने गांव में ये कुछ कराऊंगा मैं? जैसे हमारी बहन बेटियों की शादी होती है, जी, बारात घर नहीं है। जी, जैसे हमारी रास्ताएं नालियाँ अब भी काफ़ी टूटी हुई हैं, एक बार भी नहीं करा पाए। जी, नालियों की मरम्मत कराना है। जी, एक हमारी शौक है, जैसे अमृत सरोवर का हमने प्रस्ताव दिया है। जी, वो क्षेत्र पंचायत द्वारा बनाया गया था, वो अधूरा पड़ा है। वो हम अमृत सरोवर बनाने का भी जतन करने की सपना है। और जैसे काफ़ी 10वां घाट नहीं है हमारे यहाँ, 10वां घाट बनाने का भी हमारा मन है। काफ़ी काम है जो कभी करने बाकी। हाँ, जैसे मनरेगा पार्क है जो हमारे यहाँ पर पड़ोस में नसीराबाद में गौशाला है, एक पर में गौशाला है। हमारे यहाँ दबंग लोगों के कब्जे में काफ़ी जमीन है, वो सब निकाल कर नए फिर घास बोएंगे, गौ सेवा करेंगे। प्रधान जी, अपने गांव के लोगों से क्या कहना चाहेंगे, जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से कहना चाहेंगे एक बार मौका दिया है, जैसे हमारा जो मन है जी उसकी हम दिखाएं जनता के लिए। कॉलेज भी चलता है हमारा भाई, जैसे नौकरी है जी, ये रोजगार है, उसके बारे में भी सोचेंगे गरीब लोगों की। गांव के हित की बात पूरी तरीके से होती है तो हम मान सकते हैं यदि जनता दोबारा आपको चुनती है तो गांव का विकास होगा जी। तो हमारे साथ इस वक्त वर्तमान में आप देख सकते हैं कि गांव के वर्तमान प्रधान जी मौजूद हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि तरह की जनता दोबारा उन्हें चुनती है और उन्हें सुनती है, उन्हें मौका देती है तो गांव का विकास जो रह गया है वो पूरा कराया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रधान जी आपका बहुत धन्यवाद।
तो आज के शख्सियत के क्रम में हमारा कैमरा पहुंचा था मिलक, एक ब्लॉक है, उसका गांव तरहा है, वहां हम पहुंचे थे। प्रधान जी ने अपनी बात रख दी। आप भी शख्सियत के इस क्रम में अपनी बात रखना चाहते हैं तो मैडम से संपर्क करिएगा, हम पहुंचेंगे आपके पास। तब तक